हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि है वाई वी नीड पार्लियामेंट या बोल दो पार्लियामेंट्री एंड द मेकिंग ऑफ लॉ। तो आज हम पढ़ने आएंगे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 जो कि है अबाउट द लोकसभा, जो कि हमारा पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें पढ़ेंगे आप जो लोकसभा है वो क्या उसे बोलते हम लोग द पीपल्स हाउस, मतलब लोगों का घर। बिकॉज इसके जो लोग हैं जो यहाँ पर बैठते हैं लाइक मेंबर ऑफ लोकसभा, इन्हें हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शन। अब जो लोकसभा है इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। हम लोग डायरेक्ट इसे इलेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास राइट है, राइट टू वोट का। हम इंश्योर करते दैट द वॉइस ऑफ द सिटीजन्स इज़ हर्ड इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारी आवाज़ है लाइक जो भी वी वांट, विच वी वांट, जो हमारी नीड है वो हमेशा कहाँ तक पहुँचे, हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस या बोलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहिए। बिकॉज हमने चुना है उन लोगों को, क्यों? ताकि वो लोग हमारे लिए काम करे। जो हमारी नीड है अगर वो नहीं पूरा कर रहे इट मीन्स वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे। समझ आ रहा है? तो इसलिए क्या करते हैं, हम इंश्योर करते हैं लोकसभा के अंदर कि ताकि जो हमने लोग चुने, जो कि हमने पार्टी चुनी, जो कि हमने पीएम चुना है, वो इंसान हमारे लिए फेवर ज़रूर करना चाहिए। अगर वो सामान या अगर वो डिमांड फेवरेबल है तो। अगला है हमारे पास पॉइंट है मेजॉरिटी रूल। अब द पार्टी और कोएलिशन विद अब मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा। अब कोई भी पार्टी है, कोई भी कोएलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर उसको मिलती है मेजॉरिटी सीट्स लोकसभा के अंदर, मीन्स 272 सीट्स मिलती है कोई पार्टी को, अगर जो कि हमारे लोकसभा की मेजॉरिटी सीट्स हैं, तो वो पार्टी लोकसभा के अंदर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है विद द लीडर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। जो कि इनमें से एक होता है लीडर जो पूरी पार्टी चला रहा है, उससे बनाते हैं हम उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। समझ आया इतना? थर्ड वन इज हमारे पास ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। द लोकसभा होल्ड्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू मैकेनिज्म लाइक द क्वेश्चन आर। अब इसके अंदर क्या है, लोकसभा में क्या होता है पता है आपको? जो भी हमारे पार्लियामेंट की फर्स्ट मीटिंग होती है, कभी भी मीटिंग होती है, तो उसका जो पहला घंटा होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन आर। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आर। बिकॉज उसके अंदर हम लोग हमारे अलग अलग एरियाज जहाँ पर भी गवर्नमेंट फॉर्म, जहाँ पर भी गवर्नमेंट को सीट मिली है जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है, उसकी प्रॉब्लम्स जहाँ पर हो रही है उन स्टेट्स में या उन एरियाज़ के अंदर, हम उन्हें सॉल्व कर सकें। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी पार्लियामेंट की फर्स्ट मीटिंग होगी, उसके कोई भी मीटिंग होगी, उसमें जो पहला घंटा होगा उससे बोलते हैं हम क्वेश्चन आवर। उसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं विद द रूलिंग गवर्नमेंट। डिबेट्स, उसमें डिबेट होती है, एंड द पावर टू पास और रिजेक्ट लेजिस्लेशन। और पावर पास करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए कि हाँ जो हमारे पास पावर है वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। फोर्थ हमारे पास फाइनेंशियल कंट्रोल। द लोकसभा हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू इनिशिएट द अप्रूव फाइनेंशियल बिल्स। अब इसके पास क्या है, एक ऐसे कंट्रोल जिसमें क्या होता है, ये देता है, इनिशिएट करता है, अप्रूव करता है फाइनेंशियल बिल्स, और इंश्योर करता है गवर्नमेंट्स फिस्कल डिसीजंस जो गवर्नमेंट ले रही है आर सब्जेक्ट टू डेमोक्रेटिक स्क्रूटिनिटी। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, कोई भी फिस्कल डिसीजन है, उससे क्या हमारी डेमोक्रेसी को नुकसान हो रहा है? नहीं। अगर नहीं हो रहा तो इट मीन्स क्या है, वो डिसीजन सही है। तो ये क्या है पढ़ा हमने अभी, लोकसभा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने आए किसके बारे में, द नेक्स्ट सभा ऑफ आर पार्लियामेंट विच इज़ द राज्यसभा, जो कि क्या है राज्यसभा, जिसे बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। अब जो राज्यसभा है वो सर्व करता है अलग अलग स्टेट को, अलग अलग स्टेट को देता है मौका, ताकि वहाँ से जो भी नेता चाहते हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो आए कहाँ पर, राज्यसभा में, अपर हाउस के अंदर, और अपने अपने स्टेट्स, अपने अपने यूटीज़ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें इन द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में। और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो इंटरेस्ट है ना किसका, डाइवर्स रीजन का, हमारे इंडिया में लाइक स्टेट्स और यूटीज़ का, वो रिफ्लेक्ट करता है क्या है कि ताकि जो भी प्रॉब्लम वहाँ पर उनके स्टेट्स और उनके यूटी में हो रही है, वो लोग उसे डिस्कस करें विद द पार्लियामेंट और वहाँ पर निकले उसका सॉल्यूशन। ठीक है। अगला है पॉइंट रिव्यू एंड ओवरसाइट। द राज्यसभा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिव्यूइंग एंड अल्टरनेटिंग लॉज। अब इसका मेन काम क्या है, रिव्यू करना किसी भी लॉ को। एग्जाम्पल कोई लॉ बनाया गया, इस पर प्रॉब्लम आ रही है और उस लॉ में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका काम है उस लॉ को रिव्यू करना, दोबारा जांचना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इस लॉ के अंदर है, और ओवरसाइट करना मतलब देखना, जांचना और उसे अल्टरनेट करना। लाइक एग्जाम्पल कोई लॉ है, प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, किससे, उस कानून से प्रॉब्लम आ रही है, किसको, हमारे यहाँ के लोगों को। तो जो राज्यसभा का काम क्या है, उस लॉ को अल्टरनेट मतलब चेंज करना, अमेंड करना उस लॉ को। ठीक है। और क्या करता है, क्या ये चेक और बैलेंस देता है किसको, लोकसभा को,
क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट को, ठीक है। अगला है एक्सपीरियंस्ड लेजिस्लेटर्स। तो राज्यसभा इज कंपोज्ड ऑफ एक्सपीरियंस्ड, जो राज्यसभा क्या है वो बहुत किससे बना हुआ है, वो एक्सपीरियंस्ड लेजिस्लेटर्स से बना हुआ है। हु ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज, इन्हें क्या है यहाँ पर रहने का, कंट्री को चलाने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है। एंड विजडम, जिनमें ब्रेन है, लाइक जो बुद्धिमान है, टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ पार्लियामेंट में क्या 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 प्रोसेस होता है। इसीलिए हम लोगों ने राज्यसभा को बना रखा है एक ऐसी सभा जो कि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स की होती है, और ये कंट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं तो वो क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं क्या करने के लिए, जो इफेक्टिवनेस है हमारे पार्लियामेंट की वो बनी रहे, फिर और अच्छी हो जाए। तो हमने पढ़ लिया राज्यसभा क्या है और लोकसभा क्या है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। अब प्राइम मिनिस्टर पता है कौन होता है, जो कि पूरी कंट्री का क्या होता है, रूलर होता है ना। तो इलेक्शन आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, अब जब भी हमारे लोकसभा के क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, लीडर्स ऑफ द पार्टी और कोalition, जो भी पार्टी का लीडर है विद अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स, जिसके पास क्या है सीट्स मेजोरिटी में है, इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट। कहाँ पर बुलाते हैं प्रेसिडेंट उन्हें बुलाते हैं, प्रेसिडेंट इन्वाइट करते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके ऑफिशियली, और क्या बन सके, प्राइम मिनिस्टर बन सके। अगला टॉपिक है कैबिनेट फॉर्मेशन। द प्राइम मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अ टीम ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ये करता क्या है, प्राइम मिनिस्टर करता क्या है, एक टीम बनाता है, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है बहुत अच्छे इफेक्टिव एफिशिएंट मिनिस्टर्स होते हैं, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, टू फॉर्म द कैबिनेट, ताकि इससे क्या बने, हमारा कैबिनेट बन जाए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस। जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, गवर्नमेंट के डिसीजंस और पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। और थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एंड अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। और प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट क्या होते हैं, अकाउंटेबल किसके लिए होते हैं, पार्लियामेंट के लिए, बिकॉज वो भी जो अकाउंट होता है हमारा, लाइक जो भी हमारे पास डेटा है प्रॉफिट लॉस का, सब कहाँ आता है हमारा, वो प्राइम मिनिस्टर वो पार्लियामेंट में क्या होता है, अकाउंटेड होता है, लाइक स्टोर्ड होता है, विच कैन क्वेश्चन एंड स्क्रूटिनाइज देयर एक्शंस थ्रू वेरियस पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म, जिससे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ ये कैसे खर्चा हुआ, या फिर कैसे पैसे आए, या फिर कहाँ से गए पैसे, ये सब किसके लिए, पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म के अंदर। और इंश्योर करते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की, जो हमारी गवर्नेंस है क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, किसके लिए, हमारी कंट्री के लिए, क्या हमारे लोगों के लिए। तो ये पढ़ लिया हमने प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। अब पढ़ते हैं डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी कोई भी कंट्री जहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग रीजन के, रिलीजन के, लैंग्वेज बोलने वाले, कपड़े पहनने वाले, कस्टम्स वाले, कोई भी चीज़ से बोल दिया हमने, उससे होता है डाइवर्सिटी, किसकी, इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब बहुत सारे तरह के क्या होते हैं यहाँ पर, ये नेता होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस होती है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डाइवर्स। अब क्या बन रहा है, बहुत जल्दी डाइवर्स बनते जा रहा है, कैसे, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स। किसकी वजह से हो रहा है, तब कुछ जो भी लोग अलग अलग सोशल, अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो लोग कहाँ पर आ रहे हैं, पार्लियामेंट में, और क्या बन रहे हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा और मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है भाई, इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड वुमेन, रिफ्लेक्टिंग द प्लूरलिस्टिक नेचर ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको पता है जब भी हमारे पास क्या होती है, अलग अलग मार्जिनलाइज, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो हमेशा किसको फिर किसको हेयर करते हैं, हमेशा वो अपने ही बैकग्राउंड के लोगों को, ठीक है, लाइक वुमेन क्या होती है, अपने ही बैकग्राउंड के लोगों को, लाइक फीमेल्स को ही करेंगी, सपोर्ट करेंगी, बिकॉज उन्हें पता है कि उनके लिए सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम है, इसीलिए। सेकेंड रीजन हमारे पास है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। अब द इंडियन पार्लियामेंट इज़ अ वाइब्रेंट एरिना, पता है हमको बहुत बड़ा एरिना है, ठीक है, एरिना मतलब एक ग्रुप, क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, जहाँ पर क्या अलग अलग पार्टी की डेमोक्रेसी चलती है। लाइक आपको पता है कि बहुत सारे पार्टीज बैठती है हमारी कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्टीज के नेता बैठते हैं, सॉरी, ठीक है, वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डाइवर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिसकी अलग अलग डाइवर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, मतलब सोच जिनकी अलग है अपनी कंट्री चलाने के लिए। कोई सोचता है कि हमारी कंट्री होनी चाहिए कम्युनिस्ट कंट्री, कोई सोचता है हमारी कंट्री कैसे होनी चाहिए कैपिटलिस्ट, कोई सोचता है ये, कोई सोचता है वो, इसे बोलते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जो कि हर बार डिबेट में एंगेज होती है, डिस्कशंस में एंगेज होती है,
और एंड नेगोशिएशंस टू शेप द कंट्रीज लेजिस्लेटिव एजेंडा। और इसमें क्या हमें करना पड़ता है, कभी कभार नेगोशिएट भी करना पड़ता है ताकि जो हमारे क्या कंट्री का एजेंडा है, कंट्रीज़ के लेजिस्लेटिव असेंबली का एजेंडा है, वो कंप्लीट भी हो सके। थर्ड वन विच इज़ लास्ट वन फॉर द डे, रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब कि आपको पता है हमारी कंट्री में क्या रीजनल डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं जिनके रहने का तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है, धर्म अलग है, बहुत सारी चीज़ें उनकी क्या है अलग है, डाइवर्स है। तो वहाँ से भी क्या होता है पता है आपको, राजस्थान में बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग यूटी से, जिनके तरीका रहने का अलग है, लिवलीहुड अलग है, कस्टम्स अलग है, उनकी रिलीजन अलग है, उनका रीजन अलग है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम रीजनल डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे हर स्टेट हर यूटी में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो चुका है एंड। तो जो जो हमने आज पढ़ा, लाइक लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, चैलेंजेस पढ़ लिए हमने, फिर पढ़ा हम डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो ये सब जो हमने पढ़ा आज, फिर पढ़ा हमने प्राइम मिनिस्टर इन द कैबिनेट। तो ये सब हमारा पार्ट 2 का चैप्टर का लास्ट टॉपिक थे जो हमने आज पढ़ लिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ किसी और क्लास के। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।